श्रेया जैसे ही छत पर पहुंची उसे एक पतली सी नाइटी पहने आयशा भाभी खड़ी दिखाई दी। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मुंह पे उंगली रखी और श्रेया को फॉलो करने के लिए कहा। फिर आयशा अथर्व की बाउंड्री पर पहुंची और एक बार अच्छे से चेक कर लिया कि छत पर कोई है कि नहीं। इसके तुरंत बाद आयशा अथर्व की छत पर कूद गई। श्रेया चौंक गई। वो अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आयशा ने ऐसा क्यों किया। तब तक उसे ताला खोलने की आवाज आ गई। श्रेया भी बाउंड्री पर पहुंची। झांक के देखा तो आयशा अथर्व के छत वाले रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जा रही थी। श्रेया भी अथर्व की छत पर कूदी और सीधे रूम में घुस गई। आप यहाँ कैसे? इस रूम की चाबी आपके पास कैसे आई? घबराओ नहीं, यहाँ की आवाज बाहर नहीं जाती। कोई दरवाजे पर कान लगा के सुने तब भी समझ नहीं आता कि क्या बात चल रही है। आप बात मत घुमाओ। यहाँ की चाबी कैसे आई आपके पास? क्या अथर्व अभी भी आपके साथ? अरे नहीं मेरी रानी गुड़िया, अब तेरा राजा सिर्फ तेरा है। हमने मिलना छोड़ दिया। यहाँ की चाबी के बारे में तो अथर्व भी नहीं जानता। ऊह आह मत करो, ये बताओ कि लेट कैसे हुई? इतना इंतजार तो कसम से अथर्व ने भी कभी नहीं करवाया। शराब, आपको शर्म नहीं आती? आप मैरिड होकर एक कॉलेज गोइंग लड़की को फंसा रखी हो। आयशा ने आगे बढ़कर श्रेया के गाल गुलगुलाने की कोशिश की पर श्रेया ने हाथ झटक दिया। नहीं बाबू, हमने किसी को नहीं फंसाया। हमारी कुछ जरूरतें थी, बल्कि है जो तब अथर्व पूरी कर देता था, अब कहीं और से हो जाएंगी। अथर्व की भी कुछ जरूरतें थी जो पहले तुम पूरी नहीं कर पाती थी, तो बेचारा हमारे पास आता था। अब तो तुम ही माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा ने सर से पांव तक श्रेया को निहारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। We are not together anymore. हैं? अब हम साथ नहीं हैं। वो मुझे पसंद नहीं, मुझे आप भी नहीं पसंद। मैं बस आपसे इतना पूछने आई हूँ कि आपने वो ड्रामा क्यों किया था? क्यों आपने मुझे अथर्व के अगेंस्ट इतना कुछ बताया? क्यों? ना आप मुझसे चुगली करती, ना मैं राधिका मैम के घर जाती, ना मैं अथर्व को उनके साथ सेक्स करते देखती, और ना मैं पागल होती। आपको पता है उस दिन के बाद से मैं एक रात भी रिलैक्स्ड होकर नहीं सो पाई हूँ। I don't even know what to do, whom to love, where to live. क्यों किया आपने ऐसा? क्या मिल गया आपको? आयशा का चेहरा एक सेकंड के लिए सीरियस हो गया। देखो राजे, हम सच बताएं तो अब अफसोस होता है। क्या ही जरूरत थी हमें वो खत लिखने की? क्या जरूरत थी हमें अथर्व से झगड़ा करने की, उसको मजबूर करने की? फिर क्यों किया आपने? क्योंकि तब ऐसा किए बिना हमें सुकून नहीं मिल रहा था। अथर्व हमें नजरअंदाज करने लगा था। सोचो, हमें चलना सिखाया तुमने। जिसको संभल संभल के मिल रहे थे वो भी हमसे करवट बदल बदल के। फिर क्या बात बता रहे हैं तो इसीलिए ये किया। फिर हम सुने कि तुम शराब वगैरह पीने लग गई। तौबा तौबा। मेरी लाइफ यूजलेस हो गई है तब से। आई एम फीलिंग यूजलेस। आई एम फीलिंग लाइक गार्बेज। सीरियसली ईच एंड एवरी सेकंड विस्की पीने का मन करता है और किसी मर्द की बाहों में गर्द होने का मन करता है। व्हाट? क्या होने का? ओहो, राती सुख लेने का मन करता है। यहाँ कहाँ मिलता है? अरे बेवकूफ, सेक्स करने का मन करता है। बहुत ज्यादा, हर मिनट, हर सेकंड। तो कोई मिला नहीं? श्रेया ने एक सेकंड का पॉज किया और फिर दास्तान कबीर सुनाने लगी। आयशा भी बड़े ध्यान से सारी बात सुनने लगी। हम तीनों जिस ग्लास में चाय पी रहे थे उसमें से इलायची और अदरक से ज्यादा देसी शराब की महक आ रही थी। सुहानी को तो हम जबरदस्ती चाय पिला रहे थे। रात के 2:30 बज चुके थे पर अभी तक आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं हुआ था। पर खुशी की बात थी कि अथर्व अब पूरी तरह होश में था। एक काम करते हैं, मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। और सुन, तू आगे बैठे बैठे थक गया होगा ना, तो जाके पीछे फैल जा। और सुहानी, तू आगे आ जा और कुछ ना कुछ बकबक करती रहना, ठीक है?
वैसे भी तू चुप ही नहीं होना चाहती, तो ये तेरे लिए इजी पीजी जॉब रहेगी, ठीक है? ओ हेलो, तुम दोनों खुद तो चुप होते नहीं और मुझे टॉन्ट कर रहे हो। मेरा सजेशन मानो, किसी मोटेल में रोक दो। आज रात रेस्ट कर लेते हैं, सुबह सुबह निकल जाएंगे। इतनी रात इस खटारा को चलाना सेफ नहीं, और चाय पीने से परमानेंट नींद थोड़ी चली जाती है। सुहानी की बात में दम था, पर अथर्व तो चाय पी के चार्ज हो चुका था। उसने मजे लेने शुरू कर दिए। भाई, तेरी बीवी से रहा नहीं जा रहा है। इसे हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक पेशेंस नहीं है। शट अप क्रीपी, आई एम सीरियस यार। एक बार तो बच गए, पर दोबारा नींद आ गई तो इट कुड बी डिफिकल्ट। ओह अच्छा, आए हाय, मेरी नींद के बहाने अपने सपने पूरा करना चाहती है पगली, हाँ? नॉटी गर्ल। फक योरसेल्फ। ठीक है, कर ड्राइव, लेकिन अब की सोया ना तो आगे ही बैठी हूँ मैं। इतनी जोर से कोहनी मारूंगी कि दूसरे लेन में जाके गिरेगा। गाली खा के अथर्व खुद हंसने लगा। मैं तो इस पोजीशन पर ही नहीं था कि हंसूं, रोऊं या बहस करूं। मुझे बस थोड़ी देर के लिए पैर सीधे करने थे, बस एक नैप लेनी थी। मैं आराम से पीछे जाकर फैल गया और आंखें बंद कर ली। सुहानी और अथर्व की नोकझोंक मुझे सुनाई देनी बंद हो गई। मुझे अपने बाप की आवाज सुनाई देने लगी। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फिर बाप सामने से हटे तो मुझे माँ चिल्लाती दिख गई। घर से बाहर निकल तू। बिना बताए शादी कर ली, बिना बताए सब कर लिया, हाँ? मैं सपने में भी मम्मी से बहस नहीं करना चाहता था। फिर मुझे अथर्व के पापा दिखे। वो सोफे पर बैठे हुए थे और सुनीता आंटी उनके साथ ही खड़ी थी। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पर इशारे से कह रहे थे कि बेटा मुझे माफ कर दे। मैं अथर्व के घर की छत पर पहुंच गया। वहां श्रेया गुस्से में खड़ी थी। मैं उससे इशारे से पूछ रहा था कि वो यहाँ क्यों है, पर उसने चिल्ला के जवाब दिया, तुम लोग ऐसे ही चलते रहे तो सुबह न्यूज़पेपर में फोटो मिलेगी तुम्हारी। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। तभी श्रेया ने मुझे एक लात मारी। मैं सच में गिरने लगा और बैक सीट से लुढ़क कर नीचे फुट पर जा पहुंचा। हाँ, सॉरी यार, मैं सपने में देख रहा था कि मेरी बात मेरे मुंह में ही रह गई। हमारी कार रोड साइड पर 10-12 की स्पीड से चल रही थी। जिसे मैं श्रेया की लात समझ रहा था, वो रियलिटी में एक भैंसा गाड़ी की ठोकर थी। ड्राइवर और उसके साथ बैठी यू नो हु मस्त आंख बंद किए सो रहे थे। गाड़ी अपने आप चले जा रही थी। भैंसा गाड़ी वाला बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मैं तो कुछ सेकंड्स तक यही सोचता रहा कि ये साला सुबह 3 बजे हाईवे पर क्या कर रहा है। सुहो, उठ उठ सुहो, उठ जा। अथर्व उठ जा भाई, अबे गाड़ी अपने आप चल रही है। मैंने अथर्व के बाल खींच लिए तो भी उसकी नींद नहीं खुली। सुहानी तो फिर भी मेंढक की तरह पलकें झपकाने लगी और समझने की कोशिश करने लगी कि हम कहाँ हैं, पर अथर्व नहीं उठा। मैंने बॉटल से थोड़ा पानी लिया और उसके मुंह पर डाला। क्या हुआ? नहीं हो जाता, थैंक्स टू दिस खटारा, जो पता नहीं कैसे अपने आप साइड लेन में आ गई और वॉकिंग स्पीड पर चलने लगी। अथर्व ने एक्सेलरेटर से पैर हटाया। सुहानी बहुत धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, अथर्व, कहीं होटल ले लो ना प्लीज। मुझसे सुहागरात मनाए बिना रहा नहीं जा रहा। मेरी हंसी फूट के बाहर निकली। घरवाली भोसड़ी के बेइज्जती। अच्छा, बहुत हंसी आ रही है तुझे। ठीक है, एक ही रूम लेंगे और तीनों साथ में सोएंगे, चलेगा? मैं और सुहानी, हम दोनों के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। अथर्व ने सच में 1000 रुपए बचाने के लिए एक ही रूम बुक किया। हालांकि इस रूम में एक डबल बेड था और एक एक्स्ट्रा छोटा बेड था जो शायद बच्चों को सुनाने के लिए बनाया गया था। अथर्व कमीना बिना जूते उतारे सीधे डबल बेड पर मुंह लेकर गिरा और सो गया। मैं और सुहानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बात नहीं, तू तो है भी छोटू सी, तू एक्स्ट्रा बेड पर सो जा, मैं यही जगह बना लूंगा। मुझे लगा वो मना करेगी, पर वो भी छोटे बेड पर मुंह के बल गिरी और सो गई। मैं इन दोनों कार्टून्स को बेवकूफ़ों की तरह देखता जा रहा था। फिर मेरा दोस्त इम्पोर्टेंट ऑर्गन यानी मेरे दिमाग ने एक आइडिया दिया। मैंने एसी चलाया और 18 पर कर दिया और मैं वॉशरूम चला गया। बाहर आया तो देखा दोनों बच्चों की तरह सिकुड़ कर सो रहे थे। मैंने दोनों को ब्लैंकेट उड़ाया, लाइट्स ऑफ की।
और धीरे से डबल बेड पर एडजस्ट होने की कोशिश करने लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। कौन है? वहाँ क्यों जा रहा है? यहाँ मेरे पास आ। मुझे सुहानी की आवाज में ठरक सुनाई देने लगी। मैं धीरे से सुहानी के ब्लैंकेट में घुसा और उसको छुआ तो मेरे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में करंट दौड़ गया। तेरी साड़ी कहाँ है? उसको पेटीकोट के साथ हनीमून मनाने भेज दिया। इधर आना। इधर आते ही मुझ पर हमला हो गया। सुहानी ने मेरे होठों को ऐसे दांतों में दबाया जैसे आज इन्हें खा ही जाएगी। उसकी सांसें मेरी सांसों से टकराने लगी। कंबल में रहने से उसकी बॉडी थोड़ी वार्म हो गई थी, जबकि मैं ठंडा था। मुझे गर्म करने के लिए सुहानी ने मेरी टी शर्ट में अपना हाथ डाला। मैंने आंखें बंद कर ली। उसने उन्हीं आंखों को चूमना शुरू कर दिया।